गरीब दास दर हाल मनावे, राजी करे सतगुरु रूठे नू। कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण में जावे, कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। परमात्मा अपने सच्चे नुमाइंदे संत से अति प्रसन्न रहता है, और जो अनुयायी उस संत का अनादर करता है और ऐसी क्रियाएं करता है जिससे संत नाराज हो जाता है, गुरुजी रुष्ट हो जाते हैं, तो समझो आपकी भक्ति पर बैन लग गया है, आप आगे नहीं चल सकते। उसके लिए संकेत कर रहे हैं, गरीबदास दर हाल मनावे, राजी कर सतगुरु रूठे नु। यदि तू गलती कर रहा है बार बार और गुरुजी तुझसे नाराज हो गए हैं, तो उन बुराइयों को त्याग, उनकी मर्यादा में रहे और दोबारा उपदेश लेकर उस संत को प्रसन्न कर, तब तेरा काम बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। आगे क्या समझाते हैं उस आत्मा को परमात्मा? जब आत्मा ने प्रार्थना की, परमात्मा क्या कहते हैं? अपना लाल संभाल कुड़िए की कर दी है, अपना लाल संभाल कुड़िए आत्मा को कहते हैं, ए आत्मा तू क्या कर रही है, कैसी साधना कर रही है, इस मन न पड़ा रहने दे, तू मेरे ज्ञान पर विचार कर। अपना लाल संभाल कुड़िए की कर दी है, तू क्या साधना कर रही है, अपना काम बना, इस मन को छोड़ दे। मते ना चालिए मन है पक्का दूत, और ले डूबे दरिया में फिर जा हाथ से छूटे। ऐसे उल्टे कर्म करा देता है, 84 लाख योनिया की इस दरिया में हमें डाल देता है और फिर हाथ से छूट जाता है। आत्मा रोती रहती है। उसके लिए क्या कहते हैं? रतन अमोली नजर न आया पाहन से शर्मार, यो पाहन परमेश्वर नाही सिर से बोझा डार। तू जो पत्थर पूज रही है, आत्मा से कह रहे हैं, नर और नारी कोई भी है, सभी बहन भाइयों को संकेत कर रहे हैं कि तो अपने उस यथार्थ भक्ति मार्ग को संभाल और पूर्ण परमात्मा रूपी लाल सतपुरुष को पहचान, और इस पत्थर से सिर मत मार। यानी पत्थरों में परमात्मा नहीं है, मूर्ति में भगवान नहीं है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। उस पत्थर को जिसको तू भगवान मान रहा है, देखो परमात्मा क्या कहना चाहते हैं कि उस पत्थर से जिसको तू भगवान माने बैठा, उससे तो यह चक्की जो हाथ के पीसने वाली होती थी, वो पत्थर अच्छा जिसमें आटा भी पीसा जा रहा है, वो प्रयत्न अच्छा तेरा उस मूर्ति की पूजा से। अब मूर्ति की पूजा के विषय में परमात्मा ने यह कहा कि मूर्ति की पूजा नहीं, मूर्ति आदरणीय है, पूजनीय नहीं है। आदर और पूजा में कैसे अंतर है? अब जैसे जो मूर्ति बनी है, मान ले सेब की मूर्ति है, फल सेब फल की मूर्ति है, आम फल की मूर्ति बना रखी है पत्थर की, या चित्र बना रखा पुस्तक पर। अब वो मूर्ति बुरी नहीं, वो मूर्ति तो केवल ये ज्ञान दे रही है कि ये ऐसा फल है और ये बड़ा स्वादिष्ट है, इसके खाने से आनंद आता है, ये पौष्टिक फल है। लेकिन उस जो मूर्ति है उस फल की, उस फल को प्राप्त ना करके, उस फल को प्राप्त करने का प्रोसीजर तरीका विधि ना प्राप्त करके केवल उस फल की मूर्ति की पूजा करता रहे, मत्था टेक कर उसका धूप दीप जोत करता रहे, और तू बड़ी मीठा है, फलों का राजा है, ये गुणगान करता रहे, उससे कोई लाभ नहीं होगा। वो जो मूर्ति है जिस फल की, उसको कैसे प्राप्त हो ये विधि अलग है। उसके लिए मजदूरी कर, रिक्शा चला, कोई किसी प्रकार का मेहनत परिश्रम कर, और फिर वो पैसे ले, और वो पैसे लेकर बाजार में जा, जो मूर्ति तूने देखी है उस फल को प्राप्त करके खा, जब तुझे आनंद आएगा, जब उसका लाभ मिलेगा। ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने कहा कि जिन पत्थरों को तुम परमात्मा मानकर पूज रहे हो, ये परमात्मा नहीं है, ये तो उन भगवानों की मूर्ति है। वो भगवान मिले कैसे, वो प्रोसीजर अलग है, उस विधि को अपनाइए और केवल इन मूर्ति को ही नामत्थे रगड़ता रहिए। ये अनादरणीय नहीं है। संकेत उदाहरण आप समझ गए हो, बार बार
समझाने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि परमात्मा मूर्ति के विरुद्ध नहीं, मूर्ति की पूजा और उसी पर आश्रित रहकर अपना जीवन व्यर्थ करने के पक्ष में नहीं थे, और साथ में ये समझाना चाहते थे कि इस भगवान को तू प्राप्त कर, इस फल को प्राप्त कैसे किया जाएगा वो विधि मैं बताता हूं, ऐसे सुन और फिर तुझे लाभ मिलेगा। इतनी सी बात है। अपना लाल संभाल कुड़िए की कर दी है, रतन अमोली नजर न आया, पाहन पत्थर से सिर मार, यो पाहन परमेश्वर नाही, सिर से बोझा डार। ये जो व्यर्थ की जो साधना का बोझ ठाए प्रति 25 प्रकार की साधना कर रहा है, इसको पटक दे ठाक है। जब तब करनी काम न आवे, बिन सुमरण सिरजनहारे, कर्म कांड कल्पंतर बीते है, नाहक तन मन जार। अभी आपको बताया कि वो साधन ऋषि जी साधना भी करते थे, जप भी करते थे, तप भी करते थे, और भी क्रियाएं हवन यज्ञ भी करते थे, लेकिन वो तत्व ज्ञान के ना मिलने से, अभाव से, तत्व ज्ञान के अभाव से वो पूर्ण मोक्षदायक साधना नहीं कर पाए। इसलिए कहते हैं जब तब करनी काम न आवे, बिन सुमरण सिरजनहार। उस पूर्ण परमात्मा के यथार्थ भक्ति मंत्र के जाप बिना ये क्रियाएं तेरी यूजलेस है। 68 तीर्थ है तन्माही, गंग से मुख धार, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शेषा, वो भी जाप जपै निरंकार। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे भी अपनी साधनाएं करते रहते हैं, और निरंकार धुन से वो उस भगवान की किसी जिसको इष्ट माने उसकी भक्ति करते। सुन बे कुड़िए तू त मूल गवाया, घर घर दीप निहारे, पुरुष कबीर की लाख जो तोबा, जिसकी जम किंकर पर मार। कहते हैं आत्मा तूने तो अपना जीवन बर्बाद कर लिया, और पुरुष कबीर की लाख जो तोबा, जाकी जम किंकर पर मार। उस पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की कहते हैं, वो जम किंकर के यानी काल के दूतों पर, काल के ऊपर भी उसका अधिपत्य है, उसके सामने वो टिक नहीं पाते। तो आप उस कबीर परमात्मा की भक्ति कीजिए। कबीर पुरुष की लाल जुतोबा, लाख जुतोबा, जाकी जमकिंग कर पर मारे, गरीबदास पद हाजर नाजर, वो पूर्ण सतगुरु उतारे पार। अब पूर्ण सतगुरु कौन है? पूर्ण सतगुरु पूर्ण परमात्मा की साधना बताने वाले को पूर्ण सतगुरु कहते हैं। खान पान कछु करदा नाही है, महबूब अचारी वो, कौम छतीस रीत सब दुनिया, सब से रहे बेचारी वो। बेपरवा साहन पति साहम, जिन ये धारणा धारी वो, अनतोला अनमोला देवे, करोड़ी लाख हजारी वो। अरब खरब और लील पदम लग, शंखों शंख भंडारी वो। जो सेवे ताही को खेवे, भवजल पार उतारी वो। सुरत नृत गल बंधन डोरी, पावे बिरह अजारी वो। ब्रह्मा विष्णु महेश सरीखे, उसकी उठावे जारी वो। शेष सेंस मुख करे बीनती, हरदम बारी बारी वो। शब्द अतीत अनाहद पद है पुरुष नहीं नारी वो। सूक्ष्म रूप स्वरूप समाना, खेल अदर अधारी वो। जाकू कहे कबीर जुलाहा, रची सकल संसारी वो। गरीबदास जाकू कहे कबीर जुलाहा, रची सकल संसारी वो। गरीबदास शरणागत आए, साहेब लटक बिहारी वो।